नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पटेल आपके अपने एनसीईआरटी मास्टर चैनल पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज। आओ देखते हैं क्या होता है परसेंटेज। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? जैसे मान लिया कोई संख्या है, मान लो 20%। 20% मतलब क्या होता है? किसी मतलब 100 का 20 यानी 20% होता है। ठीक है, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, उसका 20% निकालना है। ठीक है, तो 20 से मान लो संख्या 100 है। 100 का परसेंटेज मतलब पहले देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉइंट 100 यानी 100 में 20। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 20%। ठीक है, अब आओ देखते हैं हम लोग परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू। इसे हम बोलते हैं कोई संख्या जिसे भिन्न भी दी हुई है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? यानी 1/2 कितने परसेंट है? यानी 1/2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा? 50। यानी 1/2 है तुम्हारी, कितना है? 50%। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है किसी संख्या का 40% जो है 12.8 है, 8 है। ठीक है, किसी संख्या का 40% मतलब किसी संख्या का जो है 40% जो है बराबर किसके है? 12.8 के बराबर है। ठीक है, इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं भाई ये मतलब ये वह संख्या कौन सी होगी? किसी संख्या का 40%, मान लो वो संख्या x है। एक तरीका होता है हम लोग निकालते हैं x का 40% यानी 40/100। ठीक है, और कितना है? देखो अगर ये पॉइंट हटाएंगे अपन 0 लिख सकते हैं। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, इसको यहां लिख सकते हैं 4 यहां पागा 4 दूनी 8 यानी x वो संख्या तुम्हारी हो गई 32। 32 का जो है 40% 12.8 है तुम्हारा। ठीक है, एक तुम्हारा दूसरा और तरीका होता है, मान लो एक फ्रैक्शन तरीका, फ्रैक्शन के हिसाब से करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू जैसे हम लोग याद करते हैं 10 मान लो लिखते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 1/10। ठीक है, उसके बाद जैसे 20 की लिखते हैं 20 की तो 1/5। 25 की लिखते हैं 1/4। एक ऐसे लिखते हैं। पहले आप जानते हैं ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होती है। देखो जैसे हमने लिखा 10%। ठीक है, 10% मैंने बताया था, परसेंट मतलब अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 कर दो, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, परसेंटेज लगाते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/10। ठीक है, अगर 20% की इसी प्रकार हम बात करते हैं तो 20% ये परसेंटेज हटा और मैंने अपॉन में क्या किया? 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 है, 2×5 10 यानी 1/5। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन से करके देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या का जो 40% है वो आपका है 12.8। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शन से वैल्यू से करके देखते हैं, दूसरा टाइप करके देखते हैं। देखो अगर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करेंगे तो यह क्या हो जाएगी? यानी 40% हटाया अपॉन 100 किया, ये 0 से 0 ये कैंसिल, 2 दूनी 4 2×6 10 यानी 2/5। ठीक है, 40% मतलब 2/5 यानी जो तुम्हारा 2 है ये किसके बराबर है? 2 जो है 12.8 के बराबर है। ठीक है, इसको काटते हैं तो एक की वैल्यू क्या आएगी? यानी 12.8/2। ठीक है, तो एक की वैल्यू आएगी 6.4। ठीक है, और हमें निकालनी की थी 5 की वैल्यू। ठीक है, तो 1 बराबर 6.4
और तो 5 बराबर 6.4 मल्टीप्लाई 5 और ये आपका हो जाएगा 5 को 20, 5 छक्का 30, तो 2 हासिल वाले 32 पॉइंट लगा दिया। आपका क्या आंसर आ गया? एक 5 की वैल्यू जो आ गई यानी 32। यहाँ पे हमने क्या निकाला था? 32, यहाँ पे भी 32। ये भी एक आपका तरीका आ गया। एक और अगर हम लोग जैसे कंपटीशन लेवल में हैं तो थोड़ा शार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कैसे शार्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे एक चीज बताओ, कोई चीज जो है अपने में खुद में 100% होती है। कोई चीज अगर यहाँ से पूछा है वो संख्या बताओ जिसका ये 40% 12.8 है। मान लो 40% 12.8 है, तो एक चीज बताओ, अगर इसका 10% ज्ञात करें, ठीक है, मान लो 10% ज्ञात करें, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 10 इसको 4 से भाग देंगे 10%। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, ये तो होगा 10% बराबर ये। और हर चीज जो है अपने में खुद में 100% होती है, तो 10% बराबर 3.2, तो 100% बराबर क्या कर सकते हैं हम, यानी 3.2। यहाँ अगर 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो आपका आएगा 32.00 का कोई महत्व नहीं होता है, तो आपका कितना आ गया 30। कितने तरीके हो गए? आपका 3 तरीका होगा। इसके बाद में चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह 24 का 25% दिया है, 24 का 25% और प्लस दिया हुआ है x का 20%, यानी x का जो है 20% और बराबर किसके है? 16 के, बराबर 16 के। तो इसमें पूछा है हमें बताओ x का मान कितना होगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने बताया था 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी 25% ले जाओगे 500 हो जाएगा, 25 चौको 100 यानी 1/4। ठीक है, अगर ये बताओ 4 बराबर मतलब ये 100 है, 100 का इसको 100 मानोगे ना, इसका 25% निकालना है, तो ये का 100 है। ठीक है, तो 4 पे 1, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू निकालोगे 24 का 1/4 कर दो। ठीक है, 4 6 24। ठीक है, तो अगर 25% बात करोगे 6 आ जाएगा। इसको ऐसे ना करके हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, 24 का 25% यानी मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। ओके, और इसको प्लस लगाते x का 20% यानी 20 अपॉन 100 बराबर 16। ये दिया ना। ठीक है, अब एक चीज 20, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, 25 चौको 100, 20 पंचे 100, 5 आ गया। अब देखो ये 24 है, 4 6 24 कट जाएगा ना, आपका आएगा 6 प्लस और आपका आएगा x अपॉन 5 बराबर 16। अब इसको हम ये कर लेते हैं, ये इधर प्लस का है, अगर इधर ले जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन 5 था और ये तो 16 दिया हुआ था, ये अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 करोगे तो हो जाएगा x अपॉन 5 बराबर 10। तो x की वैल्यू ये देखो अपॉन में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में इसके अपॉन 1 होता है, इसको मुझसे मल्टीप्लाई, इसको इधर कराओगे तो x का x हो जाएगा 5 का 50। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम दूसरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका और एक तरीका है, अगर इसे हम शार्ट करना चाहें, ठीक है, यही चलो हम देखते हैं शार्ट करने के लिए। ये आपका 24 दिया हुआ था,
बोल रहा था 24 का 25%, 24 का 25% और दिया हुआ था प्लस x का 20%। ठीक है, बराबर किसके है? x का जो 20% है बराबर किसके? 16 का। अच्छा एक चीज में बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर 24 का 1/4 निकालोगे तो यानी 24 का 1/4, ठीक है, 24 का 1/4 करोगे 4 छंग 24 6 आ जाएगा। और प्लस x का 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है, 1/5 बराबर 16, ठीक है। इसको हम करते हैं, देखो ये इसको ऐसा लिख लेते हैं 6 प्लस x/5 बराबर 16। तो x/5 क्या होगा? देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 16 था और 6 माइनस हुआ 10 हुआ, तो ये देखो अपॉन में 5 था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50। इस विषय आप भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका शॉर्ट तरीका है अगर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये तो मान लो हम लोग समझने के लिए ये कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स को बताते हैं। दिया था 24 का 25%, 24 का क्या दिया हुआ था? 24 का 25% और दिया था बराबर x का नहीं प्लस x का 20% बराबर क्या दिया था? 16। ये नहीं होता, हाँ ये दिया था, ठीक है। अगर एक चीज बताओ, 25 मतलब 100 का चौथाई मतलब 1/4 25 है। अगर दिमाग में सोचोगे 1/4 करोगे 24 का 1/4, 4 6 24 6 मान आ जाएगा। दिमाग में क्या सोचना ही है। अगर ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20 की 1/5, ठीक है। तो x की 1/5 ये उधर मल्टीप्लाई में, तो x का मान क्या हो जाएगा 50। ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो करो, तो ठीक है। हमें क्या है, मेन चीज समझना है, सीखना है और क्या है एग्जाम निकालना है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 33 सही 1/3% जो दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। मान लो किसी संख्या का 33 सही 1/3% बराबर क्या है 11 दिया हुआ है। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, चलो हम सारे तरीके देखते हैं, जो आपको सही लगे वो करो। देखो किसी संख्या का 33 सही 1/3% 11 है। मान लो किसी संख्या, वो संख्या x है, x का 33 सही यानी मल्टीप्लाई 33 सही 1/3 परसेंटेज के लिए अपन 100 करोगे, ठीक है, बराबर 11। इसको करो ऐसे, इसको देखो सही बटे से हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड कर देते हैं। देखो 33 दिया 99 और 1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा आपका 100, यानी x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3 उसके अपॉन 100 हो जाएगा ना, और ये आपका हो जाएगा बराबर 11। अच्छा ये देखो, ये अगर अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, इसको देखो करते हैं x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3 गुणे 100 बराबर 11। 100 कैंसिल हो गया, तो x का मान ये देखो अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 33। अब देखो एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका इधर देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू वाला। मैंने बोला था फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद कर लो तो एक चीज बताओ, 33 सही 1/3% दिया हुआ था, इसको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में ज्ञात करनी तो क्या निकालोगे? मुझे जैसे याद है मैंने बोल दिया 3 होती है, ठीक है। मगर आपको नहीं याद है तो सीखना है कैसे होगी, ठीक है। अगर
33 सही 1 परसेंटेज, अगर परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा, अपन 100 होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये 33 है 1/3 है, इसको अगर सही बटे से हटाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड करते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा 33 या 99 और 1 ऐड करोगे क्या हो गया 100, ठीक है। और अपान क्या 3। एक चीज हमें बताओ, अब अगर कोई संख्या ऐसे करके दी होती है अपान बटे में, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको इससे भाग दिया है 100 से भाग दिया है। एक चीज बताओ, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, यानी 100 पान 3, अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो जो है 100 है 1/100 कर लेंगे, यानी 1/100 कर लेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये क्या होगा 1/3। मगर हम लोगों को क्या है, कंपटीशन में बैठना है, तो हमें लोगों को 60 सीखना चाहिए, ठीक है। तो 60 सीखने के लिए हम लोग करते हैं, देखो 33 सही 1/3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 33 या 99 100, यानी 100 पान 3 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल हो गया 1/100 कैंसिल हो गया 1/3। अच्छा एक चीज बताओ, ये बोला था इसमें क्वेश्चन में दिया गया था किसी संख्या का 33 से ही 1/3% घेरा है। अगर 33 से 1/3% जो है घेरा है, अब मान लो वो संख्या मान लो 3 है, इसका 33 से 1/3% 1 हो गया, ठीक है। और 1 की वैल्यू क्या दी हुई है घेरा, 1 की वैल्यू घेरा, तो 3 की वैल्यू घेरा दिया 33। अच्छा एक चीज बताओ, 1/3 हम लोग समझते हैं तिहाई मतलब किसी संख्या का तिहाई, मतलब 1/3 घेरा दिया हुआ है तो उसको 3 गुना कर दो, ठीक है। क्या हो गया घेरा 33, सबसे आसान है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए दिया हुआ है, किसी संख्या का 33% जो है प्राप्त करने के लिए, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा किया जाए। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 7/, किसी संख्या का 33% प्राप्त करने के लिए कितने से गुणा किया जाए। अब इसको आपको देखना है, 33% किसी संख्या मान लो 100 है, 100 का अब 33% ज्ञात करोगे, 33% अपन ऑप्शन में दिया हुआ है 7/25, 7/20, किसी संख्या का 35% संख्या को कितने से गुणा किया जाए। ऑप्शन पहले देख लो, 1/7, 7/25, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 7/25, 7/20, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका, और ये हो गया थर्ड ऑप्शन 3.5। किसी संख्या का जो है 33% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा किया जाए। अच्छा देखो 33%, 33% 5% बोला था मैंने, 100 कर लो, ठीक है।
और इसको अगर 33% ज्ञात करने के लिए चलो आप देखते हैं क्वेश्चन। मान लो कोई संख्या है 33% ज्ञात करना। मान लो कोई संख्या है x का 33% ज्ञात करना है, 33/100। ठीक है, नहीं 35% ज्ञात करना था। मैंने सोचा क्या हो रहा है इसमें, ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। 35% ज्ञात करना था तो 35/100, अरे सब गड़बड़ हो रहा था। मैंने सोचा क्वेश्चन में ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा था। 35% ज्ञात करना है, यही 35 और परसेंट ज्ञात करने के लिए मैंने बोला था 100 कर लेते हैं। ठीक है, इसको काटे 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी 20। ये आपका ऑप्शन आ रहा है सेकेंड वाला। मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया था, इसी वजह से आंसर गलत आ रहा था। मैंने सोचा क्या गड़बड़ हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, हमने बोला था अगर किसी संख्या, जैसे मान लो किसी संख्या का 20% याद करना, मैंने बोला था 20 की फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, यानी 20% यानी होता है 1/5। ठीक है, अगर 20% किसी संख्या का आपको 20% ज्ञात करना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 20% आएगा। 25% ज्ञात करना है तो 1/4 करोगे 25% आएगा। अगर आपको 33 सही 1/3% ज्ञात करना है तो 1/3 से गुणा करोगे। आपको 50% अगर ज्ञात करना है तो 1/2 से गुणा कर दो तो आपका 50% आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बोला 35% ज्ञात करना। चलो हम लोग ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू याद लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी संख्या का मतलब 1/2 किससे गुणा, मतलब गुणा करेंगे तो मतलब किसी संख्या को 1/2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50% आएगा। ठीक है, 1/3, 1/2 के बाद में 1/3 आएगा तो 1/3। अगर 1/3, ठीक है, अगर किसी संख्या को 1/3 से गुणा करोगे तो कितना परसेंट आएगा, तो आपका आएगा, देखो इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो ऐसा आपको करना है 1/3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको करोगे तो इसको काटोगे 3 3 10 होगा, 3 3 1/3 यानी 33 सही 1/3%। अगर बात करते किसी संख्या का 1/4 ज्ञात करना है, ओके 4 यानी 1/4 करोगे मल्टीप्लाई 100, 25 आएगा, ये आपको 25%। अगर आपको उल्टा पूछ ले, अगर किसी संख्या का आप बोले 25% आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, 25% अगर निकालना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 25% आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का 25% ज्ञात करना है, अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 25% आ जाएगा। अगर आप आगे चल के आप लोग पढ़ोगे लाभ हान, ठीक है, लाभ हान बट्टे सब में बहुत ज्यादा ये फायदा करने वाला है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर ये हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आगे चल के हम लोगों को बहुत फायदा करेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बोले 1/5, अच्छा 1/5 की बात करते हैं तो 1/5, अगर 1/5 करो क्या लिखना उधर, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। 1/5 यानी कितना होता है, 20 100 होता है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/6 की बात करते हैं, देखो 1/6 ये हो गया मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 3 50 50 5 3, देखो इसको करोगे 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, 2 बचे, 2 5 3 यानी 16 सही 2.3%। अगर ऐसे हम बात करें 1/7 की, अगर 1/7 की बात करें 1/7 ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई 100, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7
और बचा आपका 3, 7 चौक 28, 2/7%, यानी 14 सही 2/7%। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अगर 1/8 की बात करते हैं तो 1/8 ऐसे मल्टीप्लाई, मैंने बोला 100। देखो 4 दूनी 8, 25 चौको 100। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, गो 12 सही 1/2%। ठीक है, हो जाएगा 12 सही 1/2%। अगर 1/9 की बात करते हैं, देखो ये क्या हो गया, 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, आधा आधा 25। ठीक है, 1/9 की बात करें, देखो 9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, देखो 1/9, 9 से भाग दोगे 100 को, देखो 9 कम 9, 1 बचा, फिर 10 हुआ, फिर 9 कम 10, फिर 1 बचा, यानी 11 से ही 1/9%। अगर 10 की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 10 की बात करोगे तो 10, यानी 10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 100, 0 कैंसिल हो गया, 10%। सब आगे परसेंटेज लगा दो। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद करनी है, आगे चल के बहुत ही ज्यादा जो है आगे चल के बहुत फायदा करने वाली है। मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर है हम लोग दिमाग में ही दे देंगे। ठीक है, और यही करना है हमें आगे चल के। चलो और देखते हैं कुछ और सवाल इसी पे आधारित परसेंटेज से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे चल के हम लोग थोड़ा हार्ड लेवल चलेंगे, पहले सीखते हैं इजी। ठीक है, अगर इजी सीखेंगे, पहले इजी सीखेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर एकदम हार्ड पड़ता है तो ऑटोमेटिक दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बी का 125% बराबर ए है, बोल रहा है बी का जो है 125% बराबर क्या है, ए है। आगे दिया हुआ है तो बी के तो बोल रहा है बी का 125% ए है, तो ए का 30% क्या होगा। ठीक है, मान लो नहीं, 20 का 125% ए है। ठीक है, 125% अगर बी की बात करें तो बी का 125% यानी मान लो बी जो है आपका 100 है, नहीं बी का 125% निकालो, बी का 125% अपॉन 100 बराबर ए का जो है 30% अपॉन 100। ओके, तो 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30। ठीक है, 25 पंचे 125, 5 छक्का 30। ठीक है, अब आएगा बी मल्टीप्लाई 25 बराबर ए मल्टीप्लाई 6। देखो ये जो है इधर आ जाएगा, यानी बी इसको इधर ले जाओ, बी को इधर, यानी ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, इसको इधर लाओ 25 अपॉन 6। ठीक है, अगर इसको निकालते हैं, देखो यहां पे कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो मान हमेशा जो है अनुपात में आएगा। ठीक है, तो अनुपात में निकालने के लिए तो बी ए अनुपात बी की बात करते हैं, 25 अनुपात 6, ये आपका आंसर आ गया। अगर बी ए 25 है, ठीक है, तो बी जो है 6 होगा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से इसको करके देखते हैं। 125 को क्या लिखोगे,
125 मैंने बोला था 125 परसेंटेज लगाया तो 500, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी 5 5 4, यानी बी का जो हो गया मल्टीप्लाई 5 5 4 बराबर ए का 30%, यानी 30 500, 0 0 कट गया, यानी आपका हो गया ए का 3/10। देखो इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अगर ये इधर आएगा तो आपको हो जाएगा b/a, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ चलो थोड़ा ऐसे देखते हैं, ये आपका है 5 5 4। अच्छा देखो इसको लिखते हैं 5b/4 बराबर 3a/10, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो इधर से, इसको इधर से, अगर इसको b इधर ले जाओ b/a, ठीक है, तो बराबर ये 3 है, ये 4, इधर मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 3, 4 गुणे 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 गुणे 5, ठीक है। और इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो b/a हो जाएगा 3 गुनी 6 और 5 25, यानी a अनुपात b की बात करते हैं, अनुपात b बराबर देखो एक के सामने ये, b के सामने ये, यानी 25/6 ये आ जाएगा। चलो इसके आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, और हाँ इससे थोड़ा लेवल थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ेगा, और हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, उसके बाद में परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में बट्टा, ऐसे धीरे धीरे हम करके हम लोग आगे सीखेंगे। चलो जय हिंद।